कहानी संगति का असर। एक छात्र की बदलती राह। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का होनहार बेटा था। बचपन से ही वह आज्ञाकारी, मेहनती और ईमानदार था। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाता और अपने शिक्षकों का प्रिय भी था। लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज में प्रवेश लिया, चीजें बदलने लगीं। अमित अब ना तो पढ़ाई में ध्यान देता, न घर वालों की बात मानता। झूठ बोलकर पैसे लेना, देर रात तक बाहर रहना, ये सब उसकी आदत बन गई थी। घर वाले परेशान थे। कई बार समझाने की कोशिश की, पर अमित कहता, मुझे अच्छे बुरे की समझ है। मैं चाहे जैसे दोस्तों के साथ रहूं, मुझे कोई बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन वो यह नहीं जानता था कि संगति इंसान को धीरे धीरे गढ़ती है। समय बीतता गया और परीक्षा का समय आ गया। अमित ने आखिरी दिनों में थोड़ी बहुत मेहनत की, पर वह पर्याप्त नहीं थी। परिणाम आया और अमित एक विषय में फेल हो गया। यह उसके लिए गहरा आघात था। उसने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा था। अब वह टूट चुका था। न किसी से बात करता, न बाहर निकलता। दिन रात कमरे में गुमसुम पड़ा रहता। घर में चिंता का माहौल था। सबने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अमित पर मानो किसी ने चुप्पी की चादर डाल दी हो। तभी अमित के स्कूल के पुराने प्रिंसिपल को यह बात पता चली। अमित कभी उनके प्रिय छात्र हुआ करता था। उन्होंने तय किया कि वे अमित को उसकी खोई हुई राह पर वापस लाएंगे। उन्होंने अमित को एक दिन अपने घर बुलाया। प्रिंसिपल साहब बाहर आंगन में अंगीठी ताप रहे थे। अमित चुपचाप आकर उनके पास बैठ गया। दोनों में कोई बात नहीं हुई। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब ने चिमटे से अंगीठी से एक जलता हुआ कोयले का टुकड़ा निकाला और मिट्टी में डाल दिया। वो टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। अमित चौंका। उसने पूछा, सर, आपने जलता हुआ टुकड़ा बाहर क्यों निकाला? ऐसे तो वो बुझ गया। अगर वो अंगीठी में ही रहता तो बाकी कोयलों के साथ जलता रहता। प्रिंसिपल मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था बेटा। तुम भी तो यही कर रहे हो अपने साथ। जब तुम अच्छी संगति में थे, मेहनती, आज्ञाकारी और प्रेरणादायक, तब तुम पूरी रोशनी से जलते थे। पर जब तुम बुरी संगति में पड़े तो उसी अंगीठी से खुद को अलग कर लिया, और अब जैसे ये कोयला बुझ गया, वैसे ही तुम भी बुझने लगे। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को फिर से अंगीठी में रख दिया। कुछ ही क्षणों में वह टुकड़ा फिर से जलने लगा। देखो, यह टुकड़ा मिट्टी में पड़ा था, लेकिन वह कोयला होना नहीं भूला। उसमें आग थी, बस सही जगह की जरूरत थी। ठीक वैसे ही तुम भी वापस अच्छे लोगों की संगति में रहकर फिर से जल सकते हो। ज्ञान की लौ से, मेहनत की गर्मी से, संस्कारों की रोशनी से। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति यही है। वह चाहे तो हर हार को जीत में बदल सकता है। और ये ताकत तुम्हारे अंदर है अमित। बस उसे पहचानो और आगे बढ़ो। अमित की आंखों में पहली बार नमी थी। वह बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। उसने झुककर प्रिंसिपल साहब के चरण छुए और एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करने निकल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जैसा वातावरण होता है, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। गिरना हार नहीं है। हार तब होती है जब हम उठना छोड़ दें। संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, बस सही दिशा की जरूरत होती है। सही समय पर मिला सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा बदल सकता है। परिवार और गुरुजनों का अनुभव हमें भटकने से बचा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल स्टोरी स्टूडियो 2024 को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।